कि इस बच्चे को मुझे दे दे, इस बच्चे को मैं लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे साथ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक औरत के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। ये बहुत ही विचित्र तरीके से घटी थी भाई। क्या था ये, स्टार्टिंग का थोड़ा सा बताओ। ये जो घटना थी ना, बहुत ही छोटे से गांव में घटी थी और उस टाइम पर घटी थी जिस टाइम पर चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। तो मतलब हाँ, अभी इसको कहानी को अभी स्टार्टिंग में बताया तुमने, अब एकदम शुरू से फ्लो में बताओ ताकि लोग प्रिपेयर तो हो गए रहेंगे कि यार हाँ इस चीज के ऊपर है, और अब समझ पाएंगे कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, क्या घटा था। तो ये जो घटना घटी थी, रीना नाम की एक महिला है, उनके साथ घटी थी। जब वो बहुत मतलब ज्यादा उम्र की नहीं थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। बिहार के सोनपुर के अंदर एक छोटे से गांव में उनकी शादी तय होती है। और जब उनकी शादी तय होती है तो घर वाले लोग और ये ऑब्वियस सी बात है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सबको ऐसा लग रहा था कि अच्छा है, सब कुछ अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन उस टाइम पर जब शादी होती थी ना, तो लोग अपने लड़कियों को लेके बहुत डरते भी थे। लड़कियां क्या, इनफैक्ट लड़कों को लेके भी डरते थे, क्योंकि उस टाइम पर लोग ब्लैक मैजिक बहुत करते थे कि किसी भी औरत महिला की शादी हो रही है तो कोई भी आएगा और ऐसे पल्लू मसल देगा। ऐसे पल्लू भी मसल दिया ना, पल्लू मसला, तो क्या होता है कि वो डायने होती हैं। पल्लू भी अगर मसल दिए तो उस औरत की जिंदगी धीरे 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 करके नरक बनती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी। मतलब किसी का भी ऐसा पल्लू मसल देते हैं हाँ, ऐसी कोई दुल्हन है, उसकी विदाई हो रही है, शादी करने वाली है, दुल्हन की है? हाँ, तो वो उसको लगन उगन सब कुछ लगा दिया, हल्दी हल्दी सब लगा दिए हैं। तो फिर वैसा रहता है कि उनका शरीर नाजुक हो जाता है, आदमी हो या लड़की हो, जो शादी जिनकी हो रही होती है, तभी तो घर से बाहर निकलने से पहले चाकू लेके निकलते हैं, इतनी सारे प्रोसेस होते हैं। तो उनके घर वाले भी डरे हुए थे कि हमारे गांव में भी बहुत सारी चुड़ैलें हैं, मतलब डायने हैं, जो ऐसा कुछ ना कर दिया, चुड़ैल ना लग जाए। लोग कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि डायन क्या भाई, डायन तो भूती होती हाँ। है। नहीं, डायन जनरली कुछ ऐसे लोग होते हैं, औरतें होती है मतलब, जो काली शक्तियों को साध लेती हैं और वो भूतिया हरकतें लोगों के साथ करती है। मतलब किसी के ऊपर चुड़ैल छोड़ देना, शैतान छोड़ देना, प्रेत छोड़ देना, ये डायनो का काम होता है। इनका मेल वर्जन भी होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको टोनहा बोलते हैं। टोनहा, वो मेल लोग होते हैं जो ऐसी सारी चीजें सीखते हैं और वो इंटेंशनली किसी का भी बुरा कर देते हैं। या तो फिर उनके पास कोई जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से जलते होंगे तो आप टोना या डायन के पास जाओगे और बोलोगे कि उसकी एस्तेसी कर दो, तो बस, तो वो टोना डायन आपसे कुछ पैसे लेगा, कुछ भी चीज लेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका बोला हुआ काम वो करके देगा। हाँ, ये वाला होता है कंसेप्ट। हाँ, तो तो क्या हुआ फिर इनके साथ भी ऐसा ही था। रीना जी के घर वाले थोड़े डरे हुए थे, उनको उनके हाथ में कुछ ना कुछ बांध के, काला धागा सब चीजें रखते थे, और एक बार शाम का टाइम हो जाए तो उनको घर से बाहर अकेले बिल्कुल भी निकलने नहीं देते थे, और चाकू तो ऑल टाइम अपने पास लेके ही घूमती थी। ऐसा वाला है। तो धीरे धीरे करते करते अब शादी वाला टाइम आता है, घर वाले सब अपनी शादी ब्याह सब चीज़ों में लग जाते हैं। उनके कज़न लोग भी थी जो उनका ध्यान रख रही हैं कि बाहर नहीं जाएगी, रूम में ही रहेगी। सब कुछ होने के बाद इनकी शादी सोनपुर के अंदर छोटे से गांव में हो जाती है। शादी हो गई। शादी होने के बाद अपने ससुराल रीना जी आ जाती हैं। जब ससुराल आती हैं तो उनकी ससुराल की फैमिली बहुत अच्छी थी, जॉइंट फैमिली थी, और उस टाइम पे जॉइंट फैमिली ही मोस्टली हुआ करती थी, और अच्छी फैमिली थी। उनकी जो जेठ थे और उनकी जेठानी थी, सास ससुर पति, इतनी बड़ी फैमिली थी इनकी, और जेठ जेठानी के बच्चे होंगे तो शायद होंगे, ऐसा वाला था। तो वहाँ पे वो ठीक ठाक से सब कुछ रहने लगी। और शादी के बाद भी जब ससुराल में आई तो कुछ दिनों तक उनकी सास उनका ध्यान रखती थी कि नई नई दुल्हन आई है, डायना वायना चुड़ैले आके ना लग जाए, डायने आके ना डायन करके चली जाए, ऐसा वाला था। तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। इनकी सास जो थी ना, इनका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे करते करते टाइम बीतता गया और रीना जी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद तो और टफ टाइम चालू हो जाता है कि उस टाइम पर तो बिल्कुल भी एक बार शाम ढल जाए तो बाहर नहीं निकलना है, सारी चीज़ें। और उनके गांव में स्पेशली बहुत ज़्यादा चुड़ैलें और बहुत डायने थी। इतनी चुड़ैलें थी कि आए दिन किसी के भी घर में किसी को भी चुड़ैल लग जाएगी, वो खेलने लगेगा, नाचने लगेगा, ऐसा हो जाता था। तो रीना जी की सास बहुत डरती थी।
जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से अपने बहू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी। अपने बहू के साथ ही सोती थी। उसके घर के बाहर दिया लगा दी हैं अपने बहू के कि अंदर कुछ एंटर ना करे, कोई एंटिटी, कोई एनर्जी। और धीरे धीरे करते करते पूरा इनका 9 महीने का टाइम निकल जाता है। अब इनके घर पे होता है एक लड़के का जन्म। लड़के का जन्म हुआ है, उसके बाद भी सब उनका ध्यान तो बहुत अच्छे से रख ही रहे हैं। रीना जी की सास और रीना जी एक कमरे में सोते थे, और जो रीना जी के पति हैं वो और उनके जेठ और उनके ससुर आंगन में सोते थे खटिया उटिया लगा के, और जो उनकी जेठानी है, बच्चे, वो लोग दूसरे कमरे में सोते थे। ऐसा वाला था। तो इनके बच्चे का सब कुछ जो पैदा हुआ है उसको 2 महीने निकल गया। उसका जो भी छठियार करना है, जो भी उसकी चीजें करनी है, सब कुछ हो गया है। अभी भी रीना जी और उनके सास साथ में ही सो रही हैं, उनके कमरे में ही। एक दिन की बात है, एक दिन रात के टाइम में, आधी रात का टाइम हो रहा होगा, उनके ससुर रीना जी के और उनके हस्बैंड और जेठ सोए हुए थे बाहर। तो जेठ को शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा होगा, गर्मी लगी होगी, कुछ तो हुआ होगा जिसके वजह से उनको घुटन हो रही थी, ठीक नहीं लग रहा था। तो वो अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी पत्नी और बच्चे थे, और बाहर आंगन वाले एरिया में बचते हैं सिर्फ ससुर और पति। दोनों आराम से खटिया पे सो रहे हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम हुआ है ना, वैसे ही जो ससुर है वो अचानक से तड़पने लगते हैं। अपने बेड पे खटिया पे लेटे लेटे तड़पने लगते हैं, और जैसे आंख खोलते हैं उनके सीने पे बैठी है एक लंबी चौड़ी डरावनी सी चुड़ैल। उनके सीने बैठी हुई है और उनका गला दबाने की कोशिश कर रही है जोर जोर से। वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और अजीब सा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बेटा, जो छोटा बेटा है, वो बाजू में सोया हुआ है खटिया पर, उठ जाए। लेकिन गहरी नींद में लड़का उठ नहीं पा रहा है उनका। अब ये बूढ़े से शरीर लेके कैसे कैसे उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ करते हुए, एकदम अजीब सी आवाज निकालते हुए लंबी चौड़ी से चुड़ैल उनका गला दबा रही है। पता नहीं कैसे कैसे रीना जी की सास की आंख खुलती है उसी टाइम पर। शायद बोलते हैं ना, ऊपर वाले का संकेत जाता है। उनके पति के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, इसलिए उनको संकेत मिल गया। उनको शायद बाथरूम जाना था, उनकी आंख खुलती है, और जैसे वो आंगन वाले एरिया में अपनी बहू को छोड़ के निकल के आती है, जैसे आंगन वाले एरिया में देखती है खटिया पे अपने पति के साथ नजारा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखती है कि वो चुड़ैल तो मेरे पति को मारने की कोशिश कर रही है। वो बहुत तेज चीखती है और चिल्लाते हुए उस चुड़ैल की तरफ जैसे ही भागती है, वो चुड़ैल अजीब सी हंसी से हंसती है, और अजीब सी हंसी से हंसते हुए वो रीना जी के कमरे की तरफ भागती है। उनको बूढ़े आदमी को छोड़ दिया, रीना जी के ससुर को छोड़ दी चुड़ैल ने, रीना जी के कमरे की तरफ भागी। और जो ये था ना, जो दरवाजा था इनका, वो बाम्बू से बना हुआ दरवाजा था। उस टाइम में बाम्बू से बनाते थे। वो दरवाजे पे जोर जोर से चुड़ैल मारने लगी। दरवाजे की आवाज भी अजीब सी क्रिएट हो रही थी। और जो रीना जी की सास है वो इतनी घबराई हुई है, वो लाठी वाठी ढूंढ रही है, आग वाग जलाने के लिए ढूंढ रही है, कुछ तो करूं मैं, चुड़ैल से बचेंगी कैसे, एकदम घबराई हुई सी है। वो दरवाजे पे मारते मारते चुड़ैल उस रूम के अंदर एंटर कर जाती है जहां पे रीना जी अपने 2 महीने के लड़के को लेके सोई हुई थी। अचानक से जब दरवाजे की आवाज हुई तो रीना जी की आंख खुली। लड़के को सुलाई हुई थी, लड़के को गोद में पकड़ लेती कि ये कैसी आवाज हो रही है, और समझ में नहीं आ रहा है। बाहर से उनके सास के चिल्लाने की आवाज आती है, रीना दरवाजा मत खोलना, वो चुड़ैल है, तेरे बच्चे को मार डालेगी वो। तो रीना जी घबरा गई एकदम, अपने बच्चे को जकड़ ली अपने गोद में, और वो चुड़ैल जैसे ही अंदर घुसती है, जो दिया जल रहा था ना उनके दरवाजे के पास, वो दिया बुझ जाता है उसकी आहट से। और जो रीना जी की सास हैं वो एक स्टील की बाल्टी में ना पानी रखी हुई थी। उनका भी शायद वो कोई रिचुअल होगा कि पानी रखेंगे तो शायद भूत प्रेत नहीं आएंगे। वो पानी का जो बाल्टी, उसमें उस चुड़ैल का पैर टकराता है, और जैसे टकराता है आवाज होती है बहुत तेज। जो जेठ जी सो रहे थे रीना जी के, वो अपने कमरे से जब आवाज इतनी हुई तो उठ के भागते हुए आए, और रीना जी चिल्ला रही अपने पति का नाम लेके अपने जेठ जी को कि आइए आइए यहाँ पे, मुझे बचाइए, चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मेरे बच्चे को मार डालेगी। ये बहुत खौफनाक दिखाई दे, रोने लगती है चिल्ला चिल्ला के। ये दृश्य अलग हो गया था एकदम
ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था रियल लाइफ में किसी के साथ हो सकता है, एकदम फिल्मी सा हो गया था दृश्य। दीना जी की जो सास है वो उपला होता है ना, जो गाय का गोबर ओबर का, गाय भैंस का, वो जलाती है आग और लाठी लेके चिल्लाते हुए भागते हुए रीना जी कमरे के अंदर एंटर करती है। और जो जेठ जी है, जो पति है रीना के, वो भी ससुर, सब भागते भागते इनके कमरे की तरफ आते हैं। और जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं, वो जो चुड़ैल थी ना, वो जो आग की जो स्मेल आई और जो आग देखी, वो अजीब सा चीखी और चीख के वहीं से पता नहीं कहाँ उड़ ही गई वहां से, अजीब सा, ऐसा अजीब सा शरीर करके उड़ गई। अब ये लोग एकदम घबरा गए, सबकी सांस अटक गई कि यार ये क्या था, ये कैसे हो सकता है, ये चुड़ैल मतलब इतनी खौफनाक कैसे हो सकती है। चुड़ैल तो डर जाती है छोटी छोटी चीजों से, और ये इस तरह से हमारे घर के एक बुजुर्ग के साथ कर रही थी ऐसा, और हमारे बच्चे को लेने आई थी क्या ये, क्योंकि वो चुड़ैल चिल्लाते चिल्लाते बोल भी रही थी अंदर, किस बच्चे को मुझे दे दे, इस बच्चे को मैं लेके जाऊंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे साथ जाएगा, ऐसा ऐसा बोल रही थी वो चुड़ैल। तो अब सब उसी कमरे में बैठ गए, आग तो जला लिए हैं, आग जला के वहीं बैठ गए कि वापस से ना आ जाए, क्योंकि अगर वापस वो चुड़ैल आई तो नहीं पता कि रीना जी और उनके बच्चे के साथ क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता। पूरी रात बैठे बैठे निकाल दिए, डरते डरते, कांपते कांपते। उसके बाद जब सुबह का टाइम होता है, किसी की नींद नहीं हुई थी, लेकिन भाड़ में जाए नींद, किसी को कुछ फर्क पड़ता है। जो रीना जी की सास है, वो अपने बाजू वाली जो औरत है उनसे डिस्कस करती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे घर में रात में हो गया। तो वो औरत ने बोली कि तुमने आग जला के क्यों नहीं रखी थी घर रूम के बाहर उसके। जब लड़के छोटे होते, लड़के बच्चे जब गांव में, तो पहले के जमाने में क्या करते थे कि दरवाजे के पास आग रात भर जला के रखते थे कि कोई भी अंदर एंटर करेगा ना तो वो हाथ ऐसे आग में सेक के एंटर करेगा, कोई बुरी शक्ति है, बल्ला बत्तर है, बाहर रह जाए, अंदर ना जाए। और शायद एक और लॉजिक होता होगा कि वायरस भी अंदर ना जाए। तो तुम क्यों नहीं जला के रखी थी? तो रीना जी की सास ने बोली मैं तो दिया जला के रखी थी। बोली तो दिया बुझ नहीं जाएगा, कोई शैतानी शक्ति ऐसे अंदर एंटर करेगी तो बोली कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाजू वाली औरत ने सास को क्या बोली कि तुम किसी पंडित जी को बुलाओ, किसी बाबा जी को, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आई चुड़ैल एक दिन, तुम पूरा तहलका मचा दी और उसके बाद तुम लोग छोड़ दोगे और फिर वापस दूसरे दिन नहीं आएगी। वो एक बार आई है, वो बार बार आने की कोशिश करेगी। और तुमको तो पता ही है अपने गांव में कितनी चुड़ैलें, कितनी डायने हैं, और जितनी डायने हैं उन सब चुड़ैलों को साध के रखी हैं। पता चला किसी डायन नहीं भेजी होगी उस चुड़ैल को तुम्हारे घर के लड़के को लाने के लिए, क्या पता। क्योंकि जब डायने जो छोटे लड़कों को अगर अपना शिकार बनाती है ना, जो छोटे लड़के लड़कियां जो भी होते हैं, तो उनके जो आत्मा को वो ज्यादा अच्छे से कैद कर पाती हैं और धीरे धीरे करके उनकी आत्माओं को बड़ा करती हैं, और उसके बाद उनकी जो मनसा होती है, जो चाहती है, वो डायने करवाती हैं। ऐसा होता है। तो हो सकता है किसी डायन ने भेजी होगी, तुम बुलाओ किसी बाबा तांत्रिक को। तो सास जी अब एक बाबा के बारे में पता करती हैं और वो पंडित जी को इनके घर पे बुलाया जाता है। इनके घर पे पंडित जी आते हैं और आते से बोल देते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है, बहुत नकारात्मक। ऐसा लग रहा है कि कोई तो बहुत भारी शक्ति थी जो तुम्हारे घर के अंदर घुसी हुई थी, उसका तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पंडित जी मंगाते हैं हवन कीर्तन का सब सामान उमान, और हवन कुंड वहां बनाया जाता है और वहां पर करते हैं हवन, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, और सारी चीजें बहुत घंटों का प्रोसेस रहता है। सब कुछ धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो गई, घर पे पूजा चल ही रहा है। और जब शाम का टाइम होता है, पंडित जी उठाते हैं गंगा जल और पूरे घर के हर कोने में छिड़कना चालू करते हैं, पूरे घर के हर कोने में छिड़के, और उसके बाद वो कुछ सिंदूर लेके कोने कोने में मंत्र पढ़ के डालते हैं। बोलते हैं कि अब कोई भी चुड़ैल, पिशाचनी या डायन तुम्हारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, और तुम लोग बच के रहने की कोशिश करो। बाहर भी जाओ तो हाथ पैर ध्यान रखो किसी चीज पे ना पड़े, तुम्हारा पैर वर ना पड़ जाए, कोई किसी का उतारे पे, किसी चीज पे। जब तक तुम ध्यान से रहोगे, कोई बुरी शक्ति तुम्हारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। ये लोग बाबा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं पंडित जी
चले जाते हैं। लेकिन ये जो घटना थी ना, इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि रीना जी अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाई। अभी के टाइम पे तो रीना जी, अभी 2026 का टाइम चल रहा है, ये अपनी फैमिली के साथ, जिस जो लड़का को आई चुड़ैल लेने के लिए, उस लड़के का नाम निखिल है, तो अपने लड़के अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती हैं। और जब निखिल को ये बात बताती है ना वो, तो वो डर जाता है और वो रोने लगती है बताते बताते कि बेटा देख, तो 2 महीने का था सिर्फ, कैसे कैसे तुझे हमने उस चुड़ैल से बचाए थे और आज तो इतना बड़ा हो गया, 21-22 साल का हो गया। 22 साल हो गए हैं इस घटना को घटे हुए। अभी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रीना जी की सास इस दुनिया में नहीं है और इन लोगों की जिंदगी अब ठीक ठीक ही चल रही है। और ये जो पूरी की पूरी घटना है, वो निखिल ने ही लिख के भेजा है कि सिर्फ 2 महीने का था तब उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई थी। बस क्या ही कह सकते हैं, तुमने तो सभी कुछ बता दी कि ये कहानी किसके थ्रू मिली, ये सब सच। लेकिन इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है, तो उसी सीख के नाम पे इस वीडियो पे लाइक तो बनता है भाई। अब तक देख लिए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई भी कहानी आपके पास है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। रेगुलरली नए नए गेम्स वाले वीडियो आते रहते हैं, तो जाओ, गेम देखना पसंद है तो उनको भी एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।